भौशाली में जिस युवती की गला और हाथ काटकर हत्या की गई थी, एसपी ने रेप की भी आशंका जताई थी। घाता लड़के को बेरहमी से मारा गया है। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस जघन्य हत्या का खुलासा कर दिया है। कहा, एकतरफा प्यार में युवती की हत्या की गई। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ा। उसने बताया, मैं युवती से प्रेम करता था, उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। मंगलवार सुबह 6:30 पर पुलिस आरोपी सुरेंद्र को लेकर पश्चिम सरीरा पहुंची, जहां उसने वारदात के बाद हथियार छिपाए थे। सुरेंद्र ने हथियार दिखाने के बहाने पुलिसकर्मियों को एक झोले के पास ले गया, जिसमें से उसने तमचा निकाला और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक गोली सुरेंद्र के दाहिने पैर में लग गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तत्काल जिला अस्पताल मजनपुर में भर्ती कराया गया। चलिए सिलोवर तरीके से पूरी घटना जानते हैं। पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात 24 साल की युवती की गला काटकर हत्या कर दी। युवती के पिता ने बताया था, गांव में हमारे 2 घर है, दोनों आमने सामने ही है। एक घर में मैं पत्नी और 6 साल का बेटे के साथ रहता हूँ। दूसरे घर में नीचे वाले फ्लोर पर बेटी सिलाई का काम करती थी और छत पर बने एक कमरे में सोती थी। रविवार रात को हम सभी लोगों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद बेटी ऊपर वाले फ्लोर पर सोने चली गई। वह हर दिन सुबह 7 बजे सोकर उठ जाती थी। आज सुबह नहीं उठी तो उसे कोई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद हम उसे देखने चले गए। नीचे वाले फ्लोर का दरवाजा बंद था। मैंने घर का मेन गेट खटखटाया, लेकिन वो नीचे नहीं आई। काफी देर इंतजार के बाद मैं पड़ोसी की छत फांदकर घर की छत पर पहुंचा। वहां देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। अंदर पहुंचा तो चारपाई पर बेटे की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। गले पर काटने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा गला काटने की कोशिश की गई है। दोनों हाथों की कलाई भी कट पर बहुत गहरे निशान थे। उसके आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे, जो थे वो भी फटे हुए थे। हम लोगों की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी पता नहीं कौन मेरे बेटे के साथ ऐसा काम कर गया। इसकी सूचना मिलने पर ऐसे भी ब्रजेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा था, शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। इसके बाद करारी, पश्चिम सरेरा और पिपरी थाने के प्रभारियों के साथ साथ एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया। जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। इस दौरान भगतपुर कटरी निवासी सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। सुरेंद्र ने बताया, घटना के समय मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हें सुबह धुलकर कहीं छिपा दिया। आरोपी ने बताया, मैं भगवतपुर कटरी गांव का रहने वाला हूं। अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता हूं। एक हफ्ता पहले ही घर आया था। युवती से मेरा बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए उसके घर आना जाना होता रहता था। पिछले 2 साल से मैं युवती के संपर्क में था। मेरे और उसके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। शिव अभिषेक सिंह ने बताया, मंगलवार सुबह पुलिस सुरेंद्र को उसकी बताई हुई जगह भगवतपुर थाना पश्चिम सरीरा लेकर पहुंची। वहां सुरेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमचा, 4 कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। कभी नहीं मारता, लेकिन वो किसी और से शादी करने की बात कह रही थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। करीब 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा था। 15 मई को उसका रोका होना था, फिर उसकी शादी हो जाती। मैं उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, नहीं मानी, इसलिए उसे मार दिया। वो मेरा फोन उठा लेती तो आज जिंदा होती। उसे मेरा नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। मैंने उसको 30 फोन किए थे उसे समझाने में। 6 किलोमीटर पैदल चलकर उसके घर आया, लेकिन वो नहीं समझी। ये कबूलनामा है 26 साल के सुरेंद्र का। कौशाम्बी रविवार देर रात सुरेंद्र ने अपनी प्रेमिका ज्योति सिंह 24 की हत्या की। प्रेमिका ज्योति सिंह की हत्या कर दी थी। उसने पहले गला रेता, फिर दोनों हाथों की नसें काट दी थी। पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी सुरेंद्र सिंह पटेल को पकड़ लिया।
हत्या से पहले ज्योति और सुरेंद्र की करीब 20 मिनट तक बात हुई थी। दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। मामला कौसाम्बी से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र का है। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया, रविवार 27 अप्रैल की शाम करीब 8 बजे ज्योति का फोन आया। हम दोनों की बातचीत हुई, दिन में क्या क्या किया एक दूसरे को बताया। 14 अप्रैल को मेरी बहन की शादी हुई थी, उसके बारे में उसने मुझसे बात की। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी मेरी भी अब शादी हो जाएगी। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रही है तो मैंने हंसने लगा। उसने मुझसे कहा यह मजाक नहीं है, 15 मई को लड़के वाले घर आ रहे हैं, सब सही रहा तो मेरा रोका हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ देर तो शांत रहा, फिर उससे बोला तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लोगी, हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन वो मुझसे शादी करने के लिए मना करने लगी। वो कह रही थी हमारा तुम्हारा रिश्ता दूसरा है, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती। अगर घर वालों को पता चला तो हमारे लिए सहन नहीं रहेगा। अच्छा यही है कि हम दोनों घर वालों की मर्जी से शादी कर ले। मैंने आगे बताया। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसको समझ रहा था, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी। हमारी फोन पर लड़ाई होने लगी। उसने गुस्से में मेरा फोन काट दिया, फिर मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको 30 कॉल किए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरे और उसके घर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। एक छोटा रास्ता है जो 5 से 6 किलोमीटर की का है। मैं उस रास्ते से पैदल चलकर उसके घर पहुंचा। घर जाकर उसके घर का गेट खटखटाया, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। उससे उस समय वह घर में अकेली थी। इससे मैं उसका नाम चिल्लाने लगा। करीब 5 मिनट बाद वो नीचे उतरी। उसने गेट खोला। गेट खुलते ही मैं घर के अंदर घुस गया। हम दोनों कमरे में गए और मैं उसे शादी न करने के लिए बोलने लगा, अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन वो परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत देर तक हमारी बहस हुई। वो मेरी हालत नहीं समझ रही थी। गुस्से में मैंने उसके साथ मारपीट की। चाकू मैं अपने साथ लेकर आया था, उसी चाकू से उसका गला काट दिया। कुछ देर वह चढ़ फिर शांत हो गई। उसकी मौत हो चुकी थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया। उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए चाकू से दोनों हाथों की नसें भी काट दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो अपने दूसरे घर में ही सिलाई कढ़ाई का सेंटर चलाती थी। वहीं पर ऊपर वाले फ्लोर वाले में वो सो जाती थी, इसलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। सब तरफ खून फैला हुआ था। मैं किसी तरह से बचते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके बाद छत फांदकर वहां से भाग गया। मैंने घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही चाकू फेंक दिया। सुबह घर से उसकी मरने की खबर आई तो मैं घबरा गया। पापा मुझसे साथ चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं आया। लड़की के पिता को आरोपी सुरेंद्र सिंह पटेल फूफा कहा कहता था। वह उनके ससुराल के रिश्तेदार में आता था, इसलिए परिवार का घर पर आना जाना था। सुरेंद्र और ज्योति नजदीक आ गए। दोनों में अफेयर हो गया, जबकि दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। अभी से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम क्षेत्र स्थित ज्योति के गांव कोल्हापुर भैरव पहुंची। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ज्योति के पिता के पास बैठे थे। आरोपी सुरेंद्र के चाचा भी वही मौजूद थे। घर के अंदर से महिलाओं के रोने की आवाजें आ रही थी। जिस कमरे में युवती की हत्या हुई थी वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। चारपाई पर खून लगा हुआ है, जमीन पर भी खून पड़ा है, कमरे का सामान बिखरा है। घर के लोग कमरे में जाने से बच रहे हैं। वो लोग बार बार बेटे को याद कर रोने लगते हैं। आरोपी हत्या करने के बाद खून से सने हाथों से कमरे का दरवाजा खोलकर भाग गया था। दरवाजे के हैंडल में खून का निशान लगा हुआ है। के पिता शंभुनाथ सिंह ने बताया, मेरी बेटी बहुत होनहार थी, सिलाई का काम करके घर चलाने में मदद करती थी। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। जिस लड़के पर आरोप लगा है वो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, हमारे घर आता रहा है। अभी 9 अप्रैल को बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था। उसके बाद 14 अप्रैल को हम लोग शादी कार्यक्रम में शामिल होने उसके घर पर भी गए हुए थे। रात में वापस आ गए थे। हमें कभी उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से बातें निकल कर आई है उससे तो भरोसा उठ गया। उसने पूरे परिवार के विश्वास का कत्ल किया है। बच्चे के घर पहुंचे आरोपी के चाचा अमृत सिंह ने बताया, मेरा भतीजा 8वीं तक पढ़ा है, वह अहमदाबाद में नौकरी करता है। यह कभी कभी ही आता है, कभी कभी बहन की शादी में शामिल होने आया हुआ था। उस पर जो भी आरोप लगे हैं सब गलत है। मेरा भतीजा तो घर पर था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ने उसको गलत
उठाया है। आरोपी सुरेंद्र भगवतपुर कटरी गांव का रहने वाला है। युवती के घर से आरोपी के घर की दूरी 10 किलोमीटर है। आरोपी के पिता खेती किसानी करते हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। आरोपी अपने पिता का इकलौता बेटा है। वहीं पीड़िता ज्योति की बड़ी बहन सुषमा की शादी हो चुकी थी। छोटा भाई शुभम अपनी पढ़ाई कर रहा है। पिता शंभुनाथ डाकघर के डाकिया के पोस्ट पर तैनात है। मां उमा देवी घर पर रहती है। हमें ज्योति की एक दोस्त भी मिली। उसने नाम न बताने की शर्त पर बताया। ज्योति और सुरेंद्र का अफेयर तो था। ये लोग अक्सर मिलते भी थे। शादी वाली बात की जानकारी मुझे नहीं है। ज्योति का अपने परिवार से बहुत लगाव था। मुझे यह बात पता है वो उनके खिलाफ जाकर कभी भी शादी न करती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर में करीब 8 घाव मिले हैं, जिसमें से गले, हाथ और सिर की चोट का घाव लगभग 1.5 इंच तक गहरा है। युवती की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। उसमें सीने की हड्डी भी टूटी हुई है। रेप की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है।